सिर्फ 30 सेकेंड्स बाकी। गुड मॉर्निंग सर। आओ आओ मंजीत आओ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए हिमानी। रेडी हो जाइएगा, हम लोग पुशअप से शुरुआत करेंगे। तो जस्ट टेक योर पोजीशंस नाउ और हम लोगों का समय शुरू होता है। आओ उम्मीद करे आओ। क्या बात है उम्मीद करे। लॉन्गेस्ट ब्रेक एवर, मोर देन 2 वीक्स। आइए पुशअप से शुरुआत कर रहे हैं। आओ शिवान, आज तो ऐसे ऐसे दुर्लभ चेहरे नजर आ रहे हैं। शिवांशु भी, मंजीत भी। ओहो, आइए जल्दी आइए, पुशअप से हम लोग शुरुआत करते हैं। करते रहिए। हिमानी हिमानी आप ऐसे करोगे शुरुआत में। नी के नीचे प्रेशर नहीं आना चाहिए हिमानी। तो आप क्या करना, कोई भी क्वेश्चन प्रॉपर नी के नीचे इस तरह से ले लेना। पहले कैट पोज में आइए, इस तरह से सामने की ओर गर्दन रखिए और अब अपने चेस्ट को जमीन से लगाने की कोशिश करिए। हाफ पुशअप लेंगे हम लोग शुरुआत में। करिए। दर्शिका वेल डन, वेरी गुड कनिष्का, गुड ब्रीथ। सिमरन वेल डन। शिवांशु दाढ़ी कटा के बिल्कुल अलग लगते हो, बिल्कुल डिफरेंट। बिल्कुल ऐसे लग रहे हो 12वीं के 12th क्लास स्टूडेंट। सर अभी वेट में नहीं आएगा? वो नहीं आए, वो आ गए आ गए आ गए। वो बिल्कुल अंडरटेकर वाली उसमें आए। आओ आओ। अंडरटेकर कैप तो हटाओ। दोनों एक जैसे हेयर स्टाइल, द सिंपलेस्ट हेयर स्टाइल एवर, इजीएस्ट टू कॉपी। बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन। करिए 2 सेट। हिमानी वेल डन। सामने की ओर निगाहें रखिए और जिसको फुल लेना है वो फुल लेगा। और इसी में जो थोड़ा कंफर्टेबल है वो चतुरांग दंडासन का प्रयास करेगा, जिसमें कि आप इसी पोजीशन में प्लैंक में बिल्कुल नीचे तक आ जाएंगे और नीचे आकर होल्ड कर लेंगे एक बार। ये उनके लिए नहीं है जो भी बहुत बिगिनिंग में है, ये उनके लिए जो पुशअप्स में बहुत कंफर्टेबल है उनके लिए। चतुरांग दंडासन, शोल्डर्स के बराबर आगे पीछे गैप और आप होल्ड करिए बॉडी को यहां पर। The body is head here. And now you take it out. Well done. Once more. आइए खुश साहब आइए, क्या बात है।
खुशताब, नमस्ते। आपकी आवाज आ रही है लेकिन पिक्चर रुक गई है। रिलैक्स, डन। वन एंड प्लान के लिए हम लोग रेडी हैं। और आइए, 1.5 मिनट का टारगेट लेकर वन एंड प्लान की शुरुआत हो रही है और समय शुरू होता है अब। करिए, शुरुआत में फोर आर्म पे लेंगे हिमानी। अगर इसमें दिक्कत होती है तो जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट आर्म में लें। शुरुआत आप कोहनी पर भी इसको कर सकते हैं। कोहनी के नीचे चाहे तो कुशन भी लगा सकते हैं। करते रहिएगा। वेल डन, वेरी गुड कनिष्ठा, वेरी गुड। आगे बढ़ो बिल्कुल ऐसे ही। करते रहिएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइए गुस्ताव, आइए, करिए करिए। अभी ठीक है। एफर्ट रखिएगा पूरा, अपने हिसाब से बेस्ट दीजिएगा हर बार। ऑब्जेक्ट आर्म के लिए रेडी, पोजीशन लीजिए और आपका समय शुरू होता है आप। वेरी गुड। शिवांशु, क्या हो गया ये? सर आज तो बड़ा हाथ में दर्द हो रहा। प्रैक्टिस जाती है ना तो ऐसे ही होने लगता है धीरे धीरे। अभ्यास बहुत जरूरी है जीवन में हर चीज का, एज यू नो दैट। हाँ जी। करते रहो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। वांशु, आज विवेक भाई आपको लेके आए या आप शिवा विवेक भाई को? सर तो उन्होंने डिसाइड करके जाना, मतलब बहुत दिन से कर रहे थे डिसाइड की स्टार्ट करना है। ओफो, चलेगा। रिवर्स प्लैंक लेंगे लेकिन फोरआर्म्स पर यानी कोहनियों पर, और उसके लिए हम जाएंगे अनीता मैम के पास। रेडी हो जाइए, जल्दी पोजीशन लीजिएगा। 30 सेकेंड्स का टारगेट होगा। हिमानी ध्यान से देखो और उठाओ बॉडी को ऊपर, नेक ड्रॉप कर दीजिए। कोहनियों पर इस तरह से बॉडी उठाओ हिमानी।
शुरुआत में उठाने के लिए थोड़ा आपको घुटने मोड़ने पड़ सकते हैं, बट यू कैरी इट ऑन, करते रहिए, कोशिश करते रहो। कृषिका, वेल डन। 9, 8, कोशिश करिए, कोशिश। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन। कनिष्का, घुटने सीधे रखने की कोशिश होनी चाहिए, अभी घुटने मुड़ते हैं आपके। ऑलराइट, रिलैक्स, डन। अब आगे की यात्रा ताड़ासन से शुरुआत। आइए, मंजीत, आज तो शिवांशु भी, गुरप्रीत भी, कैमरा ऑन नहीं करोगे इस खुशी में? हाँ सर, तो सारे एक साथ ही आ गए हैं। हाँ, तो देख लो, सारे रत्न एक साथ और बहुत दिनों के बाद। मालूम आपको ये बात, जस्ट क्योंकि आज आप भी आए हैं बहुत दिनों के बाद। करेक्ट जी, और श्री राम ने भी एंट्री ले लिया जब सारा दरबार सज गया। सर नमस्ते सर, सॉरी लेट हो गया। आइए आइए आइए, चलेगा। सीधा ताड़ासन से रेडी हैं हम, बिल्कुल लॉक लगाइए नीचे हाथों का, स्ट्रेट आर्म, और डीप इनहेल करते हुए आप ऊपर जाकर ब्रीथ रोकिएगा। 15 सेकेंड्स का आपका ये टारगेट है, जिसमें कि आप पॉस्चर और ब्रीथ दोनों को रोके हुए हैं। आइए आइए संजय जी, जल्दी जल्दी। नीचे स्प्रेड आर्म्स के साथ और स्ट्रेट फिंगर्स बिल्कुल टाइटली एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर बिल्कुल ऐसे ही ले रहे हैं, लेकिन अपनी बात टारगेट होल्ड करने के लिए होगा मिनिमम 40 सेकेंड्स और मैक्सिमम 60 सेकेंड्स। ब्रीथ नहीं, सिर्फ पॉस्चर। आइए, डीप इनहेल करते हुए आप, ब्रीथ जब चाहे आप नॉर्मल कर लें, लेकिन पॉस्चर को इंटैक्ट रखें बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हिमानी, खींच के रखिए अपने आप को टोज पर, कोशिश करते रहिए। चालीस सेकेंड हो चुके हैं। 9, 8, अर्षित गुनगुन, वेल डन। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, नीचे आइए और स्ट्रेट आर्म्स के साथ धीरे धीरे एक्सेल करते हुए टाइटली नीचे। रिलैक्स हो जाइएगा। अब आप लोग साइड बेंड ले रहे हैं 8 से 10 बार। स्ट्रेट आर्म्स रखिएगा बिल्कुल, स्ट्रेट लेग्स, डीप इनहेल और डीप एक्सेल। करते रहिएगा। जबरदस्त एफर्ट।
करिए जबरदस्त पुश, 17-19 करें, रुको मत। करते रहो, रुको मत। आठ से 10 बार लेना है, जल्दी जल्दी पुश करते रहिए। वेरी गुड श्रद्धांजलि मैडम, ऊपर वाली बाजू सीधी रखिए। करिए, एक बार और करिए और रुक जाइएगा। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। अब हम लोग रेडी हैं चेयर पोज यानी उत्कट आसन के लिए। पूरा 1.5 मिनट के लिए बॉडी, आपकी बॉडी वेट हील्स पे रहेगा। और जिनको घुटनों की समस्या है वो इसको फिलहाल अवॉइड करेंगे और अपनी बॉडी को टोस पर अप एंड डाउन रखेंगे। आइएगा, मैट के एस पर आ जाइए। शोल्डर्स के बराबर या थोड़ा सा ज्यादा गैप ले सकते हैं। और आप लोगों का समय शुरू होता है 1.5 मिनट के लिए। अब करिए, पूरा बॉडी वेट पीछे हील्स पर। पुश करते रहिए अपनी बॉडी को। वेल डन राजेश, वेरी गुड, करते रहिए। कीप पुशिंग योरसेल्फ। वेल डन। करते रहो, रुको मत। एक मिनट हो गया है, 30 more seconds. Keep pushing. Very good, Shiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स हो जाइए।
फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम अगले 5 मिनट के लिए। जिसको बैक या नेक प्रॉब्लम है वो ताड़ासन कंटिन्यू करेगा। आइए संजय जी, ताड़ासन कंटिन्यू करिए, करिए, पुश करिए। बार बार एक्सेल करते हुए करते रहिएगा, धीरे धीरे क्या बढ़ेगा। धीरे धीरे क्या बढ़ाते रहिएगा। वेल डन, करते रहो और बार बार ये ऑन ऑफ मत करो, करो। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, करते रहिए। करिए करिए, आइए आइए सविता मैडम, जल्दी आइए। सॉरी टू नॉट टू एड यू, आई फॉरगॉट। करिए, पुश करिए। सुमेश बहुत बढ़िया कर रहे हो, नीचे देखो, नीचे आगे नहीं। वेल डन। बस संजय जी रिलैक्स हो जाइए, टेक इट इजी। सभी ताड़ासन करने वाले रिलैक्स हो जाइएगा, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और
सविता मैडम नमस्ते। आराम से शुरुआत करेंगे, डोंट वरी। अभी आप रिलैक्स रहिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगले 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करिएगा इसको। वेल डन। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हाँ बेटा गुनगुन 1। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, आराम से खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, रिलैक्स। अब हम लोग ट्विस्ट से शुरुआत करेंगे। रिलैक्स हो जाइए। सविता मैडम आप भी खड़े हो जाइएगा और अब आप देखिएगा किस तरह से ट्विस्ट लेंगे हम लोग सभी, और आप भी वैसे ही लेंगी। शिवा ट्विस्ट लेना शुरू करिए। देखिए सविता मैडम इस तरह हाथों का चेहरे के ऊपर लॉक लगाइए थोड़ा, और पैरों में गैप रखिए, लेग्स बिल्कुल सीधी रखिए, डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट दीजिए। करिए। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन। थोड़ा हाथों के लॉक को डाउन करिए, थोड़ा नीचे करिए हाथों के लॉक को सविता मैडम। हाँ चलेगा, जैसा आपको इजी लगे। थोड़ा कोहनियों को मोड़िए सविता मैडम, कोहनियों को मोड़िए। ध्यान से देखिए, कोहनियां मुड़ी हुई हैं, हाथ बिल्कुल सीधे नहीं है। आपने डीप इनहेल किया और डीप एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट जबरदस्त तरीके से करिएगा। बेटा गुनगुन नींद आ रही है, फिर भी थोड़ा थोड़ा करते रहो। वेल डन। 7 से 9 बार इस तरह से हम लोग ट्विस्ट ले रहे हैं। हर बार स्ट्रेट बॉडी में डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट। नीचे फीट बिल्कुल फर्म, बहुत बढ़िया दर्शिका। स्ट्रेट बॉडी में डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करते रहिएगा। वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा करते रहिए। शिवांशु घर में ही टास्क बोर्ड लगा रखा है, व्हाइट बोर्ड। व्हाट आर दी टास्क टुडे? अच्छा, ऑफिस की वजह से। कोई नहीं, टेक इट इजी। ऑलराइट, कंप्लीट करिएगा। वेल डन। इसके बाद हम लोग हिप रोटेशनल मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए किसके पास जाएंगे? इसके लिए जाएंगे निरूपा के पास। निरूपा रेडी हो जाइए। सविता मैडम ध्यान से देखिए, पैरों में गैप पहले की तरह, वेस्ट लाइन पे हाथ, और 5 बार पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हिप रोटेशनल मूवमेंट शुरू करिए। घुटने बिल्कुल सीधे रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से आप अपनी लोअर बैक के लिए विशेष रूप से ये कर रहे हैं। करिए, थोड़ा अच्छी तरह से कर्व लेते हुए आइए, घुटनों को टाइट रखते हुए। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके लोअर बैक में और आपकी हैमस्ट्रिंग्स यानी थाइस की पीछे वाली मसल्स में स्ट्रेच डेवलप होगा। करते रहो हिमानी, जबरदस्त तरीके से करिए, पुश करिए, जबरदस्त। वेल डन, कीप गोइंग। एफर्ट जबरदस्त रखिए। शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा गैप पैरों में ले सकते हैं। 5 times clock, 5 times
टाइम्स एंटी क्लॉक। पांच बार पूरा करेगा। ऑलराइट, रिलैक्स। अब इसको पूरा करने के बाद हम लोग आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और सबसे पहले स्ट्रेट आर्म्स रखते हुए एंटी क्लॉक वाइज हम शुरुआत करेंगे। एंटी क्लॉक करिए। क्या बात है दृशिका, वेल डन। एंटी क्लॉक करिए करिए करिए। सविता मैडम थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। बाजुएं सीधी रखते हुए, एल्बोज बैंड मत करिए और उंगलियां सीधी रखिए। वेरी गुड संजय जी। 20 टाइम्स एंटी क्लॉक ले रहे हैं। टाइट बिल्कुल फिंगर्स, टाइट आर्म्स। उसके बाद एंटी क्लॉक के बाद हम लोग क्लॉक लेंगे। बिल्कुल आराम से करते रहिएगा। एक मीडियम स्पीड में, ना बहुत तेज और स्लो भी ना रखें। और जब आप 20-20 बार यानी 40 बार ऐसा कर लें तो रुक जाएं। वेल डन। रिलैक्स हो जाइए। अब अपनी आर्म्स स्ट्रेट रखते हुए 1 बाय 1 आप ऑल्टरनेट मूवमेंट लेंगे। ऑल्टरनेट आर्म्स का इस्तेमाल करिए। वेरी गुड। करिए सविता मैडम 1 बाय 1 कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही करना है, करते रहिए। वेरी गुड। रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद स्ट्रेट आर्म्स पैरेलल टू फ्लोर बैकवर्ड हिट करने की कोशिश करिएगा। अमित करे, करो। वेल डन। बहुत बहुत बढ़िया। 15 टाइम्स करने के बाद रुक जाइएगा। अब बैकवर्ड नमस्ते मुद्रा लेने का प्रयास होगा। करिए नमस्ते मुद्रा। पीछे घूम जाओ। सविता मैडम पीछे नमस्ते करने की कोशिश है आपकी। रिस्ट और फोर आर्म्स को स्ट्रेच देने के लिए। वेरी गुड इमानी, वेल डन। दोनों एल्बोज को पीछे की ओर पुश करिए, अपनी पाम्स को मिलाए रखते हुए। श्रद्धांजलि मैडम वेल डन। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। रिलैक्स। 30 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स है और उसके बाद 2 मिनट के लिए भस्त्रिका होगा। और भस्त्रिका पूरा 2 मिनट्स स्ट्रेट बॉडी के साथ ही होगा। आइएगा गीता मैडम, ध्यान से देखिएगा।
कैसे करना है, हाथों का पीछे इस तरह से लॉक लगाइएगा कलाई से, पैरों में गैप रखिएगा, गर्दन 90 डिग्री, इसमें चक्कर आने की थोड़ा संभावना रहेगी, तो ध्यान रखिएगा, आंखें खुली रखेंगे वैसे सभी, और जो अभी न्यू बिगिनिंग्स है उनके लिए विशेष रूप से हिमानी, दर्शिका, आप थोड़ा आंखें खोल कर करेंगे शुरुआत में। जिनको बीपी की समस्या है वो ये नहीं कर रहे हैं, तो सविता मैडम आप बैठ जाइए और अभी बैठ कर रिलैक्स करिए, ये बीपी वालों के लिए नहीं है, बैठ जाइए, सविता मैडम भी समझ करिएगा जी। अभी रिलैक्स करिए 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे। चलिए गेट रेडी, और आपका समय शुरू होता है 2 मिनट्स के लिए। आप नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, 2 मिनट्स के लिए रिलैक्स सिर्फ, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू। सविता मैम, आपको हमारी आवाज क्लियर सुनाई आती है? एक बार इशारों से बताइए अपने हाथों के, क्लैरिटी है? हाँ, गुड। जब भी कुछ आपको हाँ या ना में पूछे तो हाथों के इशारों से बताइएगा, क्योंकि आपका माइक ऑफ है तो आपकी आवाज हमें नहीं आएगी। अगले 2 मिनट के बाद हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, तब तक के लिए रिलैक्स हो सकते हैं। तब तक के लिए 2 खाली सोफे देखते हैं। आग लुक हो रहा है आपका, खतरनाक। क्या बात है, ब्यूटिफुल। ऑलराइट, प्यारे प्यारे बच्चे देख लेते हैं। हाँ बच्चों, वेरी गुड बेटा, सीधे बैठो, सीधे सीधे बैठिए। देखिएगा, आइए हम लोग पहले एक बार पॉस्चर को करेक्ट करते हुए एक बार फिर उसी चीज को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आइएगा सविता मैम, विशेष रूप से आपके लिए, राजेश आप भी ध्यान देंगे, और संजय जी आप भी, और हम सभी।
देखिएगा हम लोग अभी सीधे बैठे हैं तो बड़ा बाय डिफॉल्ट ऐसे बैठ जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत आराम मिलता है और हमेशा से ऐसे ही बैठते हुए आए हैं। फिर हम लोगों को सीधे बोला गया बैठने के लिए तो हम इस तरह से कर लेते हैं, कमर हमारी लगभग सीधी हो जाती है, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट करने के लिए हमें अपने चेस्ट को फॉरवर्ड और अपवर्ड करना होगा और लोअर बैक में उसका नेचुरल कर्व लेकर आना होगा, जो वो ही है ये। एंड दिस इज योर करेक्ट पोस्चर। आपका चेस्ट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड पहले ऐसे था, सविता मैडम विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उसके बाद हमने उसको करेक्ट समझा, दिस इज करेक्ट बट दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट इज दिस। तो अब आपको थ्रू आउट इस पोस्चर में बैठने की आदत डालनी है। जब भी आप स्ट्रेट बैठें तो इस तरह से नेचुरल जो बैक का कर्व है उसको यहाँ पे देते हुए आपको बैठना है। राजेश क्लियर है ना? ये भी हमने जो बात की, ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान देंगे संजय जी आप भी और सविता मैडम विशेष रूप से आप भी। बीच बीच में आपको याद दिलाते रहा जाएगा क्योंकि आप बार बार इस पोस्चर को सभी गड़बड़ करते रहेंगे जो शुरुआत में है, विशेष रूप से वो। आइए नाड़ी शोधन से अब आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसी पोस्चर में बैठते हुए। आज प्राणायाम का प्रयास होगा, उसके लिए बॉडी को तैयार करना जरूरी है। मुंह के अंदर श्वास भरेंगे, नोज को प्लग करेंगे, जबरदस्त प्रेशर चीक्स में डेवलप करेंगे, 15 से 20 सेकेंड्स के लिए प्रेशर को होल्ड करेंगे और बाद में नोज से ब्रीथ को रिलीज करना है अलोंग विद प्रेशर। करिए। प्रेशर नोज से ही रिलीज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नाड़ियों का शुद्धिकरण इस वक्त हम लोगों का टारगेट है। एक बार फिर बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। सविता मैम समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं जी? एक बार फिर देखेगा, मुंह के अंदर पूरी श्वास को भरा, नोज को प्लग किया, प्रेशर यहां डेवलप किया और उस प्रेशर को थोड़ी देर रोका और बाद में नोज से रिलीज किया अलोंग विद ब्रीथ। आइए 4 बार का टारगेट है। वेल डन, करते रहो। हाँ वेरी गुड, करिए, वेरी गुड। चार बार करने के बाद रुकेगा। हर्षित हो गया?
ऋषिका, ये पानी की बोतल आपकी है जो लेफ्ट साइड में रखी है? यहां क्यों रख रखी है इसे? पानी पीने के लिए? तो किचन में जाके क्यों नहीं पीते हो बार बार पानी? जोर से बोलो। सर ये रात के लिए रखी हुई थी। रात के लिए क्यों रखी हुई थी? रात को किचन में जाने में डर लगता है अंधेरे में? फिर ये आदत से नहीं चलेगा। बड़ी मुश्किल से उठने बैठने का मौका मिलता है सीट से, उसको गवाओ मत इस तरह से। और बॉटल से कभी भी आप ज्यादा पानी भी नहीं पी सकते। ऑलवेज एंश्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग एटलीस्ट 1 glass of water, big glass or either 2 glass. Are you getting my point or not? This is very bad habit. इसको हटाओ। ये सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस के लिए होती हैं जब हम जाते हैं 1 या 2 घंटे के लिए कहीं पे। यस सर। ओके, ये आप ही की नहीं, हम सभी की आदत होती है लगभग। ये आपको माध्यम बना के सभी को बताने का प्रयास है। गुड, आइए आगे बढ़ रहे हैं। अब कानों को भी प्लग कर रहे हैं। सभी तमाम ध्यान देंगे। अब अभी हमने सिर्फ नोज प्लग किया है, प्रोसेस बिल्कुल यही है। अब कान भी बंद करने होंगे, तो ध्यान से देखिए। बैक स्ट्रेट, प्रेशर इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आंख, नाक, कान, दरवाजे, गले के दरवाजे सभी पर एयर प्रेशर क्लीनिंग होना शुरू हो जाए। फिर करिएगा। यस, बोलिए। सर अभी जैसे जो नाड़ी शोधन करते हैं जिस वक्त कान बंद करते हैं तो उस वक्त मेरे को अपने लंग्स में भी प्रेशर फील होता है। सो इज दैट नॉर्मल? यस, नॉर्मल, वेरी गुड। वो तो स्वाभाविक है ऐसा होना। 4 बार करेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। 20-20 सेकेंड्स का टारगेट है और आपका समय शुरू होता है अब। ऋषिका, हाथ ऐसे रखा करो, ऐसे नहीं, ऐसे, ताकि कान ढंग से बंद हो जाए। करिए श्रद्धांजलि मैडम, जबरदस्त तरीके से करिएगा। अमित करे हो गया? ऑलराइट, 30 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स। उसके बाद सीधा शीतकारी प्राणायाम से आगे बढ़ना होगा। बैक बिल्कुल स्ट्रेट करिएगा।
सभी तमाम ध्यान देंगे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, दोनों अपर जॉ लोअर जॉ के टीथ को टिप टू टिप प्लेस करिएगा, ऐसे ऐसे ओवरलैप नहीं, टिप टू टिप, और प्रेस करिएगा उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट, और प्रेस इतना जबरदस्त हो कि आपके पूरे लोअर जॉ तक पेन रेडिएट करना शुरू कर दे, अलॉन्ग विद गम्स। बैक बिल्कुल स्ट्रेट और थ्रू आउट कॉन्स्टेंटली आपके जॉस के गैप के बीच में से इनहेलेशन होता रहना चाहिए। आइए, तीन बार ऐसा लेंगे, फिर सभी तमाम समझ में आ रहा है? हाथों के इशारों से बताएं। पूरा जॉ में पेन आना चाहिए यहां तक, मसल्स, गम्स की, जॉस की, सभी में जबरदस्त पेन की आवश्यकता है। अगर वो पेन नहीं आया इसका मतलब आपने अपने साथ अन्याय किया है। एक बार फिर अंतिम बार लीजिए, रिलैक्स हो जाइएगा। देखिए, आपकी जॉ की जो ओपनिंग होनी चाहिए उसका पैरामीटर क्या है, उसको एक बार समझ लीजिए। दर्द होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिस शुड बी एटलीस्ट, ये पैरामीटर है, ये आपका वर्नियर कैलिपर है, हमें करें। अगर ये आपके दांतों के बीच में आ गया इसका मतलब आपका जॉ सही काम कर रहा है, और अभी फाइब्रोसिस आपकी जॉज मसल्स में शुरू नहीं हुआ है। जो लोग बहुत ज्यादा गुटखा इस तरह का सेवन करते हैं उनके जबड़ों में फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है और उनका धीरे धीरे इतना इतना मुंह खुलने लगता है। अभी ध्यान से देखिएगा, इसमें दर्द होगा, फिर भी देखिए। विवेक भाई, समझ में आया? एक बार फिर उसको देखिएगा, अपने राइट हैंड को लीजिए इस तरह से। दिस इज व्हाट यू नीड टू पुट इनसाइड योर माउथ एंड दैट विल टेल यू दैट देयर इज नो फाइब्रोसिस yet in your jaws muscles। दोबारा देखिए, दिस इज जस्ट टू टेल यू। संजय जी, करके देखा आपने? सही है मामला?
हिमानी, आपको समझ में आ रहा है जो भी बताया गया? दर्शिका करके दिखाना जनाब, जल्दी करो। सही नहीं लग रहा मुझे जैसे कर रही हो आप। हाँ ठीक है ठीक है, स्ट्रेट रखो। आपने मोड़ दिया है अंगूठे को, उसको डाउन मत करिए, कीप इट स्ट्रेट। आ रहा है पूरा? गुड, वेल डन, ऑलराइट, ब्यूटीफुल। अब हम लोग रेडी हैं सिंहनाद के लिए। आइएगा, सभी ले रहे हैं। क्या आपकी पोजीशन होगी? अपने टोज पे आइएगा, दोनों पाम से एक्सपोज करिए, सॉरी दोनों रिस्ट एक्सपोज करिए, पाम्स इनसाइड। टोज पर आपकी बॉडी है, डीप इनहेल करेंगे, मैक्सिमम टर्न आउट होगी और पूरी क्षमता के साथ आप आवाज निकालेंगे। करेगा गले को ड्राई मत छोड़ेगा, अदरवाइज खांसी आएगी। स्वेलो कर लेंगे। एक बार फिर ऐसे ही ले रहे हैं। निगाहें और थोड़ा गर्दन ऊपर की ओर रखिए। शेर दहाड़ मारते हुए गर्दन ऊपर की ओर लेकर जाता है, नीचे की ओर नहीं देखता। करिए, करो बच्चों, 3 बार करने के बाद रुकेंगे और 4th टाइम रुकने के बाद करेंगे लास्ट। कर डालिए जबरदस्त तरीके से। वेल डन, ब्यूटीफुल। गला ड्राई मत छोड़िएगा। अब 4th टाइम करने के लिए हम लोग रेडी हैं। आइए एक बार सर्वस्व की आहुति इसमें देते हैं। सविता मैम ध्यान से करेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं, टेक इट इजी। आइएगा, ये प्रयास होगा आपका, ये वाली पोजीशन होगी। डीप इनहेल करेंगे और फिर कार्यक्रम आगे। रिलैक्स। संजय जी हो गया? ऑलराइट, अगले 1 मिनट के बाद रिलैक्स करके शुरुआत कर रहे हैं सीधे उद्यान बंद से। रिलैक्स हो जाइए तब तक। बैक बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठिए, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। कोई भी स्लाउच ऐसे नहीं यूज करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। यस सर, बैठते टाइम में एक लेग उल्टी रहती है। उसके लिए सिद्धासन का उपयोग करना पड़ेगा। आप तो लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जो विवेक भाई ने कहा वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हम लोग क्रॉस लेग पोजीशन में जब बैठते हैं ऐसे, तो ये लेग उठ रही है और ये सही है, और ये बॉडी हमेशा ऐसे झुकी सी रहती है। अब उसको करने के लिए हमें क्या करना है? विवेक भाई ऐसे लॉक लगाओ पहले हाथों को
पीछे रखिए। देखिए एंकल से एंकल हमने मिलाया और उसके बाद पहले बॉडी में थोड़ा पीछे रखिएगा, ऐसे साइड से देखिए और फिर बॉडी को ऐसे आगे लेकर आइए, इस तरह से करिए। आप बॉडी को उठाइए, दोनों घुटने जमीन से लगाइए, सेल्फ लॉक हो गया और छोड़ दीजिए। अब ये गैप 0 बैक स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड सिद्धासन। विवेक भाई समझ में आया क्या? एक बार फिर दोबारा देख रहे हैं। देखिएगा जो हम आमतौर पर बैठते हैं वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन करके बैठे, तो ये लेग ऊपर उठी हुई है और ये लगभग ठीक है, या ये भी थोड़ा ऊपर ही उठी हुई है। अब इन दोनों को या हमें बिल्कुल बैलेंस करना है तो क्या किया, ऐसे लॉक लगाइए, पहले एंकल टू एंकल टच करिए और थोड़ा पीछे रखिएगा, यानी दोनों में गैप हो ये वाला। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, इसको आगे लेकर आए ऐसे, और अभी ये जमीन पे रखा, लेकिन अब पीछे से उठाकर दोनों घुटने जमीन पे टच किए। अब वो नीचे एंकल्स आपके सेल्फ लॉक हो गए हैं। अब बॉडी को छोड़ दिया और बॉडी अब हो गई बिल्कुल स्ट्रेट, ये गैप हो गया बिल्कुल 0 एंड बॉडी इज एब्सोल्युटली हैविंग द बैलेंस्ड पोजीशन। दिस इज कॉल्ड सिद्धासन। जिनको शुरुआत में भी पद्मासन जिनसे नहीं लग रहा उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, बाद में धीरे धीरे वो भी कर पाएंगे। वेद भाई समझ में आया? ठीक है, ऑलराइट, आइए उद्यान बंद का प्रयास करेंगे। सविता मैम ध्यान देंगी आप, विशेष रूप से डीप इनहेल करेंगे, डीप एक्सहेल करेंगे, ब्रीथ रोक कर पेट को अंदर खींच लेंगे बिल्कुल और रुक जाएंगे। आइए करिए। जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है, ये करिएगा। एब्डोमिनल इनहेल से ही एब्डोमिनल लॉक को ओपन करिएगा या अनलॉक करिएगा। डोंट यूज योर चेस्ट इनहेलेशन और योर थोरैसिक इनहेलेशन फॉर द ओपनिंग ऑफ लॉक। खुशताब इशारों से बताइए, समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? खुशताब, गुड। कुछ समझ में ना आए तो माइक ऑन करिएगा। हिमानी फोन को बाद में देखेंगे, फिलहाल हमारी ओर ध्यान लगाइए। डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल करिए, ब्रीथ को रोकिए और पेट को अंदर खींच लीजिए। आइए सविता मैडम समझ में आ रहा है क्या ये? करिए करिए। एक हफ्ते हम आपके साथ बहुत लूज रहेंगे, लीनियंट रहेंगे, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा ढंग से।
कि आप क्या कर रहे हैं। अभी तो इजी रखिए अपने आप को, जितना जैसा भी समझ में आ रहा है करने का प्रयास करते रहिए। 7 से 9 बार करने के बाद अब इसके बाद हम लोग सीधे एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले आप 7 to 9 टाइम्स इसको इस तरह से कर लें और हर बार फोकस ये करिए कि आपका फोकस सारा नेवल पे ही रहे। करिए। वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हिमानी समझ में आ रहा है आपको? हाँ गुड। कुछ भी समझ में ना आए तो बताइएगा। शायद अच्छा आप पहली बार कर रहे हैं हमारे साथ, सो कहीं भी दिक्कत आए तो पूछेगा। करते रहिए। राजेश क्लैरिटी है ना हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड, कीप गोइंग। अंकुर करो। करते रहो। वेल डन। ये मान के चल रहे हैं कि 7 बार हम लोग कर चुके हैं, 7 टाइम्स। अभी 2 बार और करिए और अब इस 2 बार में जिनको गर्दन की समस्या नहीं है वो चिन लॉक भी लगा देंगे। बैक आपकी थ्रू आउट स्ट्रेट रहेगी। एक बार देख लेते हैं। बैक ऐसे या ऐसे नहीं रहेगी, आमतौर पर ऐसे रहती है लूज, ऐसे ये नहीं। फिर ये भी काम नहीं बनेगा। ये हमें चाहिए 20 सेकेंड्स का टारगेट होगा जिसमें कि आपकी ब्रीथ रुकेगी और आप ध्यान बंद लगाएंगे और इस दौरान आपका चिन लॉक भी लगेगा, बेशर्ते आपके गर्दन में कोई समस्या ना हो। तो ये रहा। ऐसा 2 बार करेंगे। चिन लॉक लगाने का प्रयास तभी करें अगर गर्दन की समस्या नहीं है तो।
अब हम लोग मंडूक आसन ले रहे हैं ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए बॉडी, और फिर लौट कर आना होगा इसी में, और हमें तकाड़ी मुद्रा लेनी होगी जिसमें कि अपर एब्डोमेन यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन का इस्तेमाल होगा। आइए, जिनको नीज की समस्या है वो इस तरह से वज्रासन में ना बैठें, जो पहली वाली उनकी पोजीशन थी क्रॉस लेग वो उसी में रहेंगे। आइए, बाकी आप लोग वज्रासन में आ रहे हैं, आइए आइए शुरू के बाद बिल्कुल वज्रासन में बैठिए ढंग से। दोनों फिस्ट का ये पोस्चर बनाइए, अंगूठे अंदर, नेवल के दोनों ओर आपको इस तरह से फिस्ट को सेट करना है। नेवल को कोई दबाएगा नहीं, कोई भी इस तरह से नहीं रखेगा, गैप होगा फिस्ट में, और कोई प्रेशर नहीं लगाना है फिस्ट से पेट में। आपको सिर्फ फिस्ट को सेट करके नीचे बैंड होना है। पहले उद्यान बंद लगाइए, फिस्ट को सेट करिए, नीचे आ जाइए, नीचे आकर भी लॉन्ग। कैसे? नीचे आ जाओ, नॉर्मल। कोशिश करें 3 बार कम से कम ऐसा करेगा। करें निरूपा, वेल डन, आगे बढ़िए। कहीं किसी को डाउट हो तो माइक ऑन करिएगा। सबिता मैडम करिएगा। पहले ध्यान बंद लगाइए, उसमें फिस्ट सेट करिए, नीचे आइए, नीचे आकर ब्रीथ नॉर्मल करिए। सर जी सर, जब मैं मतलब नीचे जाती हूँ तो सर बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर लिफ्ट हो जाती है। जी, सर ऐसा हो मतलब ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं, बॉडी वेट पीछे डाल के रखिए और उतना ही नीचे आइए कि बॉडी पीछे से लिफ्ट ना हो, क्योंकि अगर पीछे से बॉडी लिफ्ट होगी तो आपको हमेशा गर्दन पर प्रेशर आएगा और गिरने का डर रहेगा। तो रादर देन कमिंग डाउन कंप्लीटली, आप अमित खरे की तरह बस इतना ही नीचे आइए और पीछे से बॉडी मिनिमम उठाइए। बहुत बहुत बढ़िया। गर्दन की जिनको समस्या है वो सामने की ओर निगाहें रखेंगे, नीचे की ओर नहीं देखेंगे। 3 बार ऐसा करके सभी रुक रहे हैं। अपनी नेवल पर अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करिए और कुछ पल्सेशन, एक थ्रॉबिंग को महसूस करने का प्रयास करिए। संजय जी कर लिया, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, घड़ी का तो अब आप अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, तगाड़ी मुद्रा करते हैं हम लोग इसके बाद, और उस फिर आपके पास 5 मिनट ही बचेंगे। आप 2 या 3 या 5 जितना भी हो सके अग्निसार क्रिया करके चलेगा। वेल डन।
सुमेध 3 बार हो गया क्या? 3 टाइम्स चलेगा, बस 3 टाइम्स ही लेंगे। इसके बाद तगाड़ी मुद्रा ले रहे हैं और उसके बाद हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। तो रिलैक्स हो जाइए। अब स्ट्रेट लेग्स में उद्यान बंद यानी एब्डोमिनल लॉक लगाएंगे। आइएगा। अब प्रयास ये रहेगा इस तरह से बॉडी आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसे नहीं रखेंगे बिल्कुल। ये दोनों टोज आपको ये पकड़ने हैं। तो अभी इस तरह से टोज पकड़ते हुए आपकी बॉडी में आपको बैक ऐसे स्ट्रेट रखने में दिक्कत होगी। जो लोग शुरुआती दौर में हैं तो उनकी बैक इस तरह से हो जाएगी, तो उनके लिए टोज पकड़ना जरूरी नहीं है। दे कैन होल्ड देयर लेग्स लाइक दिस आल्सो। नाउ आप इस पोजीशन में आ चुके हैं और अब डीप इनहेल डीप एक्सहेल होगा। ब्रीथ रोकेंगे और पेट अंदर खींच लेंगे पहले की तरह। आइए। बहुत ही मजेदार है। अपर एब्डोमेन एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं इसे। जस्ट आपके डायफ्राम के यानी आपके लंग्स, ये जो रिब कैविटी है इसके ठीक नीचे जहां कभी कभी दर्द होता है एसिडिटी के दौरान। सो दिस इज फॉर दैट स्पेसिफिकली। सो गो अहेड विद दिस। ये आपकी पोजीशन रहेगी और आप डीप इनहेल तीन चार बार जरूर इसका आनंद लें। शिवांशु समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? करो करो अमित करे। बहुत बहुत बढ़िया। कहीं से भी पकड़ लीजिए पैरों को। लेग सीधे रखिए, कमर सीधी रखिए। कमर और लेग्स को सीधा रखना जरूरी है। वेरी गुड। अब कर दीजिए उद्यान बंद एब्डोमिनल लॉक। कुछ साहब फर्क पता चल रहा है पहले और अब में? इसमें नहीं पता चल रहा। ओके, सभी तमाम करते रहिए। जी जी करिए करिए करिए। वेल डन। बहुत बहुत बढ़िया। वेरी गुड। डीप इनहेल डीप एक्सहेल और उसके बाद ब्रीथ रोककर पेट अंदर की ओर खींचना है। वेरी गुड संजय जी, गो अहेड। शिवा करते रहना। हिमानी आपका कैमरा ऑफ हो गया है, फिर भी उम्मीद है कि आप साथ में ही और कर रही हैं। करते रहिए। चार बार करने के बाद रुक जाइएगा। ये आपको हमारी तरफ से स्पॉटलाइट में डाला गया है सविता मैम, आप घबराइए नहीं। आई हैव पुट यू ऑन द स्पॉटलाइट। जी रिलैक्स। ऑलराइट। हाँ दर्शिका बोलो।
तो ये वाला आसन करते हुए ना थोड़ा बैक में, लोअर बैक में ना थोड़ा स्ट्रेच आ रहा है, आना चाहिए। हाँ कोई है, दिक्कत नहीं है अगर बैक पेन नहीं है, इसीलिए बैक को स्ट्रेट करने के लिए बोला जा रहा है बार बार कि बैक को स्ट्रेट रखना जरूरी है। वो हो ही नहीं रही। कुछ नहीं होता, तो पैरों को आगे टोस से ना पकड़ के नीचे थोड़ा एंकल की तरफ से पकड़ लीजिए। यू डोंट हैव टू जस्ट होल्ड योर टोज ओनली, यू कैन होल्ड योर एंकल्स, योर शिन, कहीं से भी पकड़िए। लेग स्ट्रेट और बैक स्ट्रेट, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। सर ऑलराइट संजय जी, नमस्ते। सर वैसे अपर एब्डोमेन में पल्सेशन हो रही है ना, इस मतलब ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट जी, बाय बाय। हाँ ठीक है दृशिका, भी चलेगा, ऐसे ही करिए, रिलैक्स हो जाइएगा। अब हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ये उसी के लिए इतनी कवायद की गई है। यश शिवांशु बोलो। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग ले रहे हैं, 30 सेकंड्स बिल्कुल लेंगे, जिसमें कि आप सिर्फ एब्डोमिनली इनहेल और एक्सहेल आप करेंगे, चेस्ट को बाईपास कर देंगे। और हर बार जब भी आप एब्डोमिनल एक्सहेल करेंगे तो 3 सेकंड्स के लिए होल्ड जरूर करिएगा, सो दैट यू आर एबल टू इनहेल स्पॉन्टेनियसली, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। तो आइए सरिता मैम, आप पहले देखिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अर्थ क्या है, और 10 साइकिल्स बैक टू बैक पहले हम करते हैं। 3 फेजेस में भी कर सकते हैं और 2 में भी, 15-15 और इधर 10-10। तो आइए पहले देखते हैं। देखिएगा सरिता मैम, अभी हम क्या करते हैं, जब डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हैं तो चेस्ट का इस्तेमाल होता है अभी तक, ये उनके लिए जो शुरुआती दौर में है बिल्कुल, जैसे कि हिमानी, हाँ हिमानी है साथ में, गुड। तो देखिए हिमानी, बाकी आप लोग शुरू करना चाहें तो करेगा। जब हम लोग डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हैं तो कैसे करते हैं बाय डिफॉल्ट, चेस्ट को भरते हैं और चेस्ट को ही खाली करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है। अब देखिएगा ये स्टेशनरी हो जाएगा, अभी तो ये स्वेल किया था इसने और फिर ये डाउन गया था, यानी ये एक्सपेंड हुआ था और फिर हमने इसी को कॉन्ट्रैक्ट किया चेस्ट को। अब ये स्टेशनरी और सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा अगले 10 बार, ध्यान से देखिए। हिमानी समझ में आया आपको कुछ कुछ आया क्या समझ में, कुछ कुछ हाथों के इशारों से बताएं एक बार। सर थोड़ा थोड़ा ही आया है समझ। हाँ कोई नहीं, एक बार फिर देखिए, उसी बात को रिपीट कर देते हैं। अब आपने दोनों चीजें देख ली, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। आमतौर पर हम इस तरह से करते हैं, एब्डोमिनल इनहेल और एक्सहेल ना करके बाय डिफॉल्ट चेस्ट या थोरेसिक इनहेल या एक्सहेल करते हैं। अगर आपसे बोला जाए डीप इनहेल, या अभी तक जो आप कर रहे थे कुछ ऐसे कर रहे थे हम सभी, चेस्ट का मूवमेंट है अप एंड डाउन। राजेश समझ पा रहे हैं बिल्कुल। अब ये स्टेशनरी हो गया, शोल्डर्स का मूवमेंट 0, ओनली दिस विल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखिए,
कुछ ऐसा प्रयास हो रहा है। कनिष्का समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? हाथों के इशारों से बताओ कनिष्का। सर ये स्टमक मसल में पेन होने लगा। ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब मसल्स का इस्तेमाल अच्छी तरह से हो रहा है, करते रहो, वेल डन। उम्मीद करें आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा, आगे से कुछ बताऊंगा ही नहीं, कुछ फायदा तो है नहीं बता लेकिन बहुत बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप एब्डोमिनल मसल्स का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सभी तमाम थोड़ा समझने में दिक्कत आती है शुरुआत में, क्योंकि करने में भी थोड़ा बॉडी के लिए एक प्रिपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन आप इस बात को क्या समझ पा रही हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? कुछ कुछ समझ में आ रहा है जी। बॉडी उसको धीरे धीरे रेस्पॉन्स ज्यादा बेहतर तरीके से करेगी। अभी शुरुआत में बॉडी भी रेडी नहीं होती इतनी, तो रेस्पॉन्स थोड़ा बॉडी का स्लो रहता है। अगर आपको कुछ बोलना हो तो माइक ऑन करके बोल सकती हैं, जैसे मैं आपको इस तरह से रिक्वेस्ट भेज दूंगा, आप उसको क्लिक कर देंगे तो माइक ऑन हो जाएगा। देखिए अब क्लिक करिए तो अनम्यूट हो जाएंगे आप जी। जी अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो इस तरह से बोल सकती हैं कभी भी, और कुछ पूछना चाहती हैं तो भी। ठीक है, मैं अब आपका माइक ऑफ कर देता हूं ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। 25 to 30 साइकिल्स इस तरह से लेकर इसको पूर्ण करिए। बहुत ही मजेदार है। एब्डोमिनल इनहेल और एक्सहेल होगा, आपको सर्दी लगने लगेगी, ये कंफर्म बात है अगर आप हिंदुस्तान में ही हैं तो। हाँ, क्या क्या कर रहे हो शिवांशु? सर सर्दी क्यों लगती है? सर्दी इसलिए लगती है, बाहर की वायु ठंडी अंदर जा रही है ना बहुत तेजी से, तो वो अंदर का टेम्परेचर कम किए जा रही है, इसलिए बाहर की वायु कोल्ड है भाई इस वक्त। वेरी गुड। ये मान के चल रहे हैं कि 25-30 साइकिल्स आप लोग कर चुके हैं। रिलैक्स हो जाइएगा और सीधे अब उज्जैन के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। आइएगा, समय नहीं है। गुरप्रीत, सिमरन, उज्जैन करके जाना। अभी आपके पास 2 मिनट तो वैसे ऑफिशियल है, 2-3 मिनट हम आपके खा जाते हैं। आइए, देखिएगा उज्जैन ले रहे हैं, लगभग सभी को आइडिया है, फिर भी लेते हैं। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के लिए इनहेल करते हुए यहां पर एक सक्शन डेवलप करेंगे। आइए, राजेश कहीं डाउट है आपको? करते रहिए, फिर डाउट नहीं है तो रुकिए मत। हिमानी, एनी डाउट? सबिता मैम, कोई डाउट तो नहीं है इसे करने में, लेकिन मुझे डाउट है कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो माइक ऑन करिए एक बार, माइक ऑन करिए, माइक के नजदीक रहिए बिल्कुल। लेट मी चेक वंस वेदर यू आर डूइंग इट करेक्टली और नॉट। करिए अब। बहुत बढ़िया, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स 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 हो जाइए, एक बार रुक जाइए। आपने पहले से किया हुआ है ये? नहीं सर। तो थोड़ा सा डाउट हो गया है, फिर दोबारा सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए करिए, करिए। नहीं नहीं, गड़बड़। आप क्या कर रही हैं, पहले डीप इनहेल कर लेती हैं, श्वास अंदर भर लेती हैं जी। श्वास अंदर भरने के बाद आवाज निकालती हैं। ऐसा नहीं करना है, इसके उलट है। पहले आपको श्वास बाहर निकालना है, फिर श्वास अंदर भरते हुए आवाज आनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा,
आप क्या कर रही हैं, ये बड़ी कॉमन एरर है। और करना क्या है, आप कर रही हैं ये नहीं करना, रुक जाइए, रिलैक्स हो जाइए। करना क्या है, इनहेल करते हुए आवाज आए, कैसे, ये करिए। फिर दोबारा आपके पास आ रहे हैं हिमानी, आप भी देखते रहिएगा, फिर आपके पास भी आना होगा हिमानी जी। सविता मैम दोबारा, सविता मैम करिए। रिलैक्स रिलैक्स, रुकिए। आप इनहेल कर लेती हैं, पहले इनहेल करने के बाद नहीं करना, इनहेल करते हुए करना है, करिए। आप इनहेल कर रही हैं थ्रू आउट इस वक्त? जी सर, अभी समझ में आया, इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए करना है। हाँ बहुत बढ़िया, समझ तो आ गया, लेकिन कर रही हैं नहीं सही, ये डाउट है अभी भी मुझे। करिए दोबारा। हाँ अभी ठीक है। Continuously श्वास आपके अंदर जाती रहेगी। हाँ जी। जी वेरी गुड, करिए जबरदस्त तरीके से। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके लिए मिनिमम 10 सेकंड्स का टारगेट है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 15 से 20 सेकंड्स के लिए करें। आइए आनंद लेते हैं इसका। थोड़ा पहले एक्सेल कर देंगे सो दैट यू हैव अ रूम टू इनहेल। इसकी पहचान ये है कि थ्रू आउट आपके बॉडी के अंदर इनहेलेशन होते रहना चाहिए, और अगर इनहेलेशन नहीं हो रहा, कहीं रुक गया, तो इसका मतलब आपने प्रोसेस को गड़बड़ कर दिया। कहाँ घूमने जा रहे हो उनको? नमस्ते सर। नमस्ते। देखा, आपका फायदा उठाया गुरप्रीत और सिमरन ने, तुरंत उठ लिए। उसी कवि सम्मेलन की तरह कि सब पहले लिहाज लिहाज थोड़ा सा कर रहे होते हैं कि हम ना उठें, जैसे ही मौके का फायदा उठाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए जरा चिल्लॉक लगा लेते हैं, अगर गर्दन की समस्या नहीं है तो। मानी कोई डाउट तो नहीं है? आइए चिल्लॉक, जिनको गर्दन की समस्या है वो नहीं लगाएंगे। 3 बार चिल्लॉक लगेगा। अमित करे, थोड़ा हमारे को भी ध्यान दे लो। माना कि मोबाइल बहुत अच्छा है, हम भी इतने बुरे नहीं हैं। आओ आओ निशांत आओ।
3 बार, वेल डन। बहुत ही उत्तम तरीके से इसका आनंद लें, रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद राजेश भागिए नहीं, कंप्लीट करेंगे पहले से। अब इसके बाद हम लोग अंतिम चरण में आ गए हैं और अब हम लोगों को मूल बंध लेना है, जिसमें कि आप डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करेंगे और डीप एक्सहेल करने के बाद अपनी एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रोक कर बैठ जाएंगे, होल्ड करेंगे। आइए फोकस एनल मसल्स पे ही रखिएगा। जी मूल बंद ये रूट चक्र के लिए होता है। जी ओके सर। मूलाधार चक्र, दैट इज कॉल्ड रूट चक्र ऑल्सो। आइए करेगा। हेमरॉइड्स की समस्या में भी बड़ा ही हेल्पफुल होता है, आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है हेमरॉइड्स की समस्या, जिसे आप पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। उसमें विशेष रूप से कारगर है ये। करेगा ऐसा 3 बार ले रहे हैं। तीन बार बैक स्ट्रेट रखेगा। सभी तक समझ में आ रहा है आपको? तो थोड़ा प्रयास करेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तीनों चक्र, तीनों बंध का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे, ऊपर से नीचे बंद लगाइए। सबसे पहले चिन लॉक अगर गर्दन की समस्या नहीं है, उसके बाद एब्डोमिनल लॉक, उसके बाद एनल लॉक। रुकेगा और 10 सेकंड्स रुकने के बाद एक ही बार लेंगे ऐसा, उसके बाद शांभवी मुद्रा करना होगा, फिर नीचे से ऊपर लॉक ओपन करेगा। तो आइए जरा एक बार करते हैं इसे साथ में। ओके ओके राजेश, नमस्ते। अब हम लोग शांभवी मुद्रा के लिए रेडी हैं। बैक बिल्कुल आपकी स्ट्रेट रहेगी ऐसे ही, और कोशिश ये रहेगी कि 4 से 5 मिनट के लिए आप लोग शांभवी मुद्रा करें, जिससे जितना भी देर हो उतना जरूर करिएगा। मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट का टारगेट होगा। बैक स्ट्रेट रखते हुए दोनों आईब्रोज के बीचों बीच यहां पर इस तरह से फोकस होगा। सविता मैडम ध्यान से देखिए, और इस तरह से जब आप फोकस करेंगी तो आपकी आंखों के ऊपर ब्राइट लाइट ना हो, कोई ट्यूब लाइट ना हो, ये ध्यान रखेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ज्यादा दर्द हो तो दोनों आईब्रोज के बीचों बीच में देखकर अपने नोज के टिप पर फोकस कर लेंगे। जिनको आईज का ऑपरेशन या कोई इंजरी हाल फिलहाल में हुई है वो इसको अवॉइड कर रहे हैं, वो रिलैक्स हो गए। आइएगा, और हम लोगों का समय शुरू होता है अगले मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 मिनट के लिए। अब
30 more seconds. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Relax. Eyes closed. बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा। वायु मुद्रा ले रहे हैं, इंडेक्स फिंगर राइट थंब के ओरिजिन में, इंडेक्स फिंगर थंब के ओरिजिन में रखिए, बाकी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट। डीप इनहेल करिएगा। अच्छी तरह रब करेगा। आईज को ही देनी है पहले आपको। बार बार अंदर आके खोलिएगा। उसके बाद चेहरे की मसाज। उसके बाद गर्दन। उसके बाद गला। जी बोलिए। नमस्ते। बाय सर। बाय, नमस्ते सभी को। थैंक यू सर नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, नमस्ते सभी को, नमस्ते। निशांत नमस्ते सर। रुको तो जी। नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते। बहुत बढ़िया श्रद्धांजलि मैडम, खुशताब, ऐसे ही दर्शन देते रहिएगा। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। बाय सर। बाय बाय। सविता मैम नमस्ते। कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। निशांत बोलिए। यस सर। अभी इतना लेट कैसे आ रहे हो ये बताओ। सर कल तो सर